रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के मेरिडियन होटल में, जहां पर सनातनी गंगा फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम किया गया है। मैं स्वामी प्रीतमाचार्य देवतीर्थ खाटू श्याम धाम दिल्ली धाम श्री महंत महामंडलेश्वर, और यह जो कार्यक्रम है सनातनी गंगा फाउंडेशन के द्वारा अभी कार्यक्रम बना है 24 फरवरी से गंगा ज्योत मैराथन। गंगोत्री से ज्योत लेकर के गंगा सागर तक की योजना है, जिसमें इस वर्ष इस कार्यक्रम का समापन पटना में होगा और अगले साल फिर यह ज्योत चलेगी। तो हम गंगा सागर में, जहाँ गंगा जी सागर से मिलती हैं, वहाँ तक ये कार्यक्रम को ले चलेंगे। इसके तत्वावधान में यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और हमारे जो सनातनी गंगा फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, सबको आज यहाँ बुलाया गया इस योजना के लिए, क्योंकि अब 24 फरवरी का दिन नज़दीक है और कार्य सब कैसे संपन्न होगा। रथ बनाए जाएंगे, सारे खिलाड़ियों के द्वारा जो एशियाड और ओलंपिक और कॉमन वेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ऐसे खिलाड़ियों के द्वारा वो गंगा ज्योत गंगोत्री से प्रस्थान होगा और वो गंगा ज्योत लेकर के पैदल दौड़ेंगे और गंगा के किनारे किनारे के शहरों में और गंगा के प्रमुख घाटों पर। और उसके पीछे हमारा 2 रथ, गंगा ज्योत रथ चलेगा, जिस पर प्रमुख साधु संत विराजेंगे और जगह जगह गंगा के बारे में लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, लोगों को जागृति देंगे। और जब तक हमारे देश की जनता नहीं जगे, सरकार के बलबूते यह कार्य नहीं हो पाएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गंगा जी की कितनी सफाई हो पाई आप सब जानते हैं। और जब तक गंगा जी में मिलने वाले सारे गंदे नाले नालियाँ बंद नहीं की जाएं, औद्योगिक कचरे, इंडस्ट्रियल कचरे और जो भी शहरों के कचरे गंदे सब गंगा में जाना बंद हो जाए, फिर गंगा निर्मल हो जाएगी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा को नदी और सिर्फ पानी के लिए ना पहचाना जाए। गंगा का पानी औषधि है। अभी कोरोना काल में वैज्ञानिकों ने, मेरे पास पेपर की कटिंग है, आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने, VHU के साइंटिस्टों ने इस पर देखा कि गंगा के जल में उन्होंने कोरोना के वायरस डाले और वो वायरस 24 घंटे में समाप्त हो गए, खत्म हो गए। तो इस तरह से उन्होंने हैजा का उसमें बैक्टीरिया डाला, वो तो 8-10 घंटे में खत्म हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि गंगा जल हमारे लिए पानी नहीं, औषधि है। उस गंगा जल को हमें औषधि की तरह प्रयोग करने के बजाय हम उसको और उसमें गंदे नालियाँ डाल रहे हैं और व्यर्थ बेकार कर रहे हैं। ये हमारी मतलब क्या कहें, ऐसी बेवकूफ़ी कह लें और अज्ञानता कह लें, लेकिन माँ गंगा की कृपा से अब सनातन धर्म जग रहा है और गौ गंगा और प्रभु राम विराज चुके हैं और रामराज आ चुका है। गंगा शुद्ध होगी, गौ हत्या बंद होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र कहने के पीछे मैं यह बता दूं कि हिंदू राष्ट्र कहने के पीछे हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र वह है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि हिंदू कभी किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी नस्ल के खिलाफ नहीं रहा। प्रमाण है, कहने भर की बात नहीं है, प्रमाण है हमारे पास। पूरे दुनिया में यहूदियों को मारा गया, पर हिंदुस्तान में यहूदी सुरक्षित रहा। पूरे देश में पारसी कहाँ हैं? कहीं नहीं है, हमारे यहाँ हैं। और हमारे यहाँ हैं ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर सर्वोपरि हैं। रतन टाटा जी, गोदरेज। तो हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, पर हमारा धर्म सनातन संस्कृति सर्वोपरि है। हम सनातनी लोग विश्व में जहाँ जाते हैं उस देश के खिलाफ काम नहीं करते, अभी तो उस देश के सुरक्षा में काम करते हैं। अमेरिका में बहुत सारे सिख वहाँ सेना में हैं। इंग्लैंड में बहुत सारे गोरखा, नेपाल के, भारत के दार्जिलिंग के गोरखा वहाँ के सेना में हैं और उनके विश्वास पर कहीं कोई शंका नहीं है।
इसी विश्वास की वजह से आज ऋषि सोनक जी, जो इंग्लैंड हमारे ऊपर 200 साल शासन किया, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इंग्लैंड के लोगों को भरोसा है कि इंग्लैंड की सुरक्षा, संरक्षा, उसकी तरक्की, प्रगति होगी। ये धोखा नहीं देंगे हमारे देश के साथ। तो सनातनी हम किसी के साथ धोखा नहीं देते, बल्कि जहाँ जाते हैं उस देश का होकर जीते हैं। और हमारा जो हिंदू राष्ट्र होगा वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से होगा, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से होगा। हमारे यहाँ सारे मुसलमान, ईसाई सब सुरक्षित रहेंगे, और जैन, बौद्ध, सिख तो सनातनी ही है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे दलित हो, स्त्री हो, कोई भेदभाव नहीं। हमारे मंदिर में सारे लोग जाते हैं, कोई किसी की जाति पूछता है क्या? कुंभ में सारे जाति के लोग जाते हैं, कोई किसी की जाति पूछता है, सारे गंगा स्नान करते हैं। हरिद्वार में सारे लोग श्रावण में कांवर उठाते हैं, कहीं कोई जातिवाद नहीं। महिला पुरुष सब समानता है। किसी मस्जिद में औरतों को आपने नमाज पढ़ते देखा? लेकिन हमारे मंदिरों में तो ज़्यादा औरतें ही हैं। हमारा सनातन धर्म तो नारी प्रधान धर्म है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारे भीतर जो सर्वोपरि संस्कार है उसको विश्वव्यापी बनाना है। आयुर्वेद के द्वारा, योगा के द्वारा, और जो संगीत है हमारा म्यूजिक, विश्व का सबसे सुंदर म्यूजिक हमारे पास है। साहित्य, लिटरेचर, वेद का ज्ञान, तो वह सब देश विश्व को अगर हम बताएं तो सारा विश्व हमारे सनातन के झंडे के नीचे आएगा। आज इस्कॉन वाले, स्वामीनारायण वाले, सोवियत संघ में, कनाडा में, अमेरिका में चर्च खाली पड़े रहते हैं, कोई नहीं जा रहा चर्चों में। लेकिन उसी चर्च को खरीद कर इस्कॉन वाले जब कृष्ण मंदिर बना देते हैं और वहाँ संकीर्तन होता है और वहाँ भंडारे होते हैं, तो सारे अमेरिकन्स वहाँ झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, भोजन करते हैं। तो यह जो हमारा सनातन धर्म है वह नाचने का धर्म है, खुशियों का धर्म है। आदमी के भीतर आह्लाद पैदा करने का हमारा सनातन धर्म है, जहाँ जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। इसी के साथ गंगा माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जी, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। तो सोमनाथ, द्वारका, सारे तीर्थ इन वन कैंपस, सारे तीर्थों की जानकारी लोगों को मिल जाएगी, वो अपना प्लानिंग है। और इस कार्यक्रम में गंगा फाउंडेशन में हम सहयोगी, हमारा अंतर्राष्ट्रीय गौ सेवा महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अपने अनिल भल्ला जी, आचार्य अनिल भल्ला जी, जो झंडेवाला देवी मंदिर से जुड़े हुए हैं। और इनके यह भी हमारे सहयोगी संस्था के रूप में रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय गौ रक्षा सेवा महासंघ की ओर से गंगा ज्योत रथ प्रदान करेंगे। और फिर हम लोग साथ साथ रहेंगे। 24 फरवरी से यह बड़ा दिव्य कार्यक्रम है, इसमें हम लोग जैसे तन मन धन से रहेंगे। और हमारी आगे की योजना है जो पूरे गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा के तटों पर स्थान का चयन करेंगे, जहां पर हम गंगा धाम, माँ गंगा की मूर्ति बना, मंदिर की प्रतिष्ठा करेंगे। वहां पर आप शाम धाम आएंगे हमारे, तो वहाँ हमने 11 फुट का नर्मदा जी से, ओंकारेश्वर से, नर्मदा नदी से पत्थर को काटकर, 11 फुट के पत्थर को काटकर तराश कर नर्मदेश्वर 11 फुट का स्थापित किया है। ऐसे महाशिवलिंग, छोटे छोटे शिवलिंग तो भारत में लाखों हैं ही हैं। तो ऐसे 11 फुट के महाशिवलिंग पूरे गंगा किनारे किनारे जहाँ संभव हो, संपर्क हो, 108 महाशिवलिंग स्थापित करना है, जहाँ 108 माँ गंगा की मूर्ति, माँ गंगा धाम, 108 महाशिवलिंग और उस कैंपस में गौशाला। यह जितना हो सके प्रयास करना है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।